औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज जो मेरा मौजू है वो है अल्लाह का जिक्र कैसे किया जाए। अल्लाह वो ज़ात है जो कि एक स्पेशल ज़ात है, ना कोई उस जैसा है ना कोई हो सकता है। इसलिए उसका जिक्र करने के लिए भी हमें स्पेशल होना पड़ेगा, मतलब कि आम तरीके से नहीं। उसके जिक्र के लिए भी हमें ऐसे तरीके से जिक्र करना है कि जिससे अल्लाह की ज़ात राज़ी हो जाए और उसको वो जिक्र पसंद भी आए। हम जिक्र इस तरह से करें कि अल्लाह ताला को और अल्लाह ताला के फरिश्तों को हमारा जिक्र पसंद आए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यानी कि हदीस कुदसी है। नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जमीन पे जिस तरह से आप मेरा जिक्र करोगे, फर्श पर आपका जिक्र सुनकर या फर्श पर जमीन पर आपका जिक्र देखकर मैं ऐसे ही आसमानों में और अपने अर्श पर उनका जिक्र करूंगा। आप अगर खामोशी से जिक्र करेंगे तो अल्लाह ताला भी अर्श में आपका जिक्र खामोशी से ही करेंगे। आप दिल में जिक्र करेंगे तो अल्लाह ताला की जात भी आपको दिल में ही याद करेंगे। अगर आप अपनी जबान के साथ जोर से बुलंद आवाज से जिक्र करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपका जिक्र बुलंद आवाज से करेंगे। अगर आप तन्हाई में जिक्र करेंगे तो अल्लाह पाक भी तन्हाई में ही आपको याद करेंगे। और अगर आप किसी इज्तिमा में लोगों में बैठकर अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह ताला भी एक इज्तिमा में बैठकर जिक्र करेंगे। अब सोचने वाली बात है कि हम तो यहां पे जब जिक्र करेंगे इज्तिमा में तो वो तो आम लोग होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह के पास कौन सा इज्तिमा होगा। तो मेरे दोस्तों, वहां पे इंसान तो नहीं लेकिन फरिश्ते मौजूद होंगे। सुभान अल्लाह। और किसका जी नहीं चाहता कि आपका जिक्र जो है वो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के ग्रुप में, फरिश्तों के इज्तिमा में आपका करें। तो याद रखें, अल्लाह का जिक्र जब भी आप करें इज्तिमा में करें ताकि आपका जिक्र अर्शों पर इज्तिमा में हो। इसी तरह नबी पाक का फरमान है कि जब आप अल्लाह का जिक्र करें तो इस तरह से करें कि आपको लोग पागल समझें, क्योंकि दौरे जाहलियत में मुनाफिकीन और मुशरिकीन मुसलमानों का मजाक उड़ाया करते थे। तो इसलिए नबी पाक ने फरमाया कि आप जब जिक्र करो तो इन मुनाफिकीन को इस तरह से दिखा के जिक्र करो कि ये आपको पागल और मजनू समझे। वह जिक्र किसी तरह से भी किया जा सकता है, तन्हा भी जिक्र किया जा सकता है, इज्तिमा में भी जिक्र किया जा सकता है, बुलंद आवाज से भी जिक्र किया जा सकता है। अल्लाह ताला का नाम, अगर आप अल्लाह ताला के नाम की धूम मचाते हैं, जिक्र करेंगे तो अल्लाह के नाम की धूम ही होगी ना। तो आप अगर अल्लाह के नाम की दुनिया में धूम मचाते हैं तो अल्लाह ताला फर्श पर आपकी धूम मचाएंगे। सुभान अल्लाह। एक हकायत में है कि मलाइका ने एक दफा अल्लाह ताला से पूछा, या बारी ताला, हजरत इब्राहिम के आपने बड़े चर्चे किए हैं, आसमानों पर भी जमीन पर भी, क्या वजह है कि हजरत इब्राहिम की आपने इतनी धूम मचाई हुई है। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, देखो मलाइका, हजरत इब्राहिम वो जात है, वो हस्ती है कि जिसको मैंने हर तरीके से मुख्तलफ जगहों पर बड़ी बड़ी आजमाइशों में डाला, लेकिन हजरत इब्राहिम ने मेरी हर आजमाइश को पूरा किया और कभी भी डगमगाए नहीं। तो मैं कैसे, अगर उसने दुनिया में मेरी हर चीज, मेरी हर आजमाइश को पूरा किया है, तो मैं क्यों ना आसमानों में उसकी धूम मचाऊं। जिस पर कुछ फरिश्तों ने पूछा कि या अल्लाह, ए बारी ताला,
तेरा वो इतना ही अगर सच्चा है तो क्या हम उसको आजमा सकते हैं या उसका इम्तिहान ले सकते हैं? अब बड़ी सोचने वाली बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया बिल्कुल, क्यों नहीं। एक फरिश्ता जाता है नीचे, जमीन पर देखता है कि हजरत इब्राहिम एक रेवड़ बकरियों का वो चरा रहे हैं। तो क्या करता है फरिश्ता के बड़े अदब से और बड़े ही मीठे अंदाज से अल्लाह का नाम लेता है। जब वो अल्लाह का जिक्र करता है तो आशिक और माशूक का तो तल्लक ही ऐसा है कि जब हजरत इब्राहिम ने सुना, उस उनके कानों ने सुना कि मेरे महबूब का, मेरे आशिक का, मेरे खुदा का इतना प्यारे अंदाज से कोई नाम ले रहा है, तो आप मस्ती में गुम हो गए। जब होश में आए तो इधर उधर देखा और पूछा कि ये मेरे प्यारे आका का किसने नाम लिया है इतने प्यार से? तो वो जो फरिश्ता था उसने कहा, ए इब्राहिम, ये मैंने नाम लिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इश्क की इंतहा थी। उसने कहा, ए अल्लाह के वली, मुझे एक दफा फिर दोबारा यही नाम लेके सुना। इस पर फरिश्ते ने कहा कि ए इब्राहिम, पहले तो मैंने अपनी मर्जी से बोला था, अपनी मर्जी से जिक्र किया था। अब क्योंकि तू कह रहा है तो अब ये ऐसे ही नहीं होगा, अब तो बकायदा एक सौदा करेंगे। आप मुझे बताओ कि मैं अगर दोबारा ये जिक्र करता हूं तो आप मुझे क्या दोगे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरा रेवड़ जो है इसमें से आधा रेवड़ आपका हुआ, आप दोबारा जिक्र करो। उस फरिश्ते ने दोबारा अल्लाह का नाम लिया और इतने मीठे अंदाज से लिया कि हजरत इब्राहिम दोबारा मस्ती में चले गए। जब दोबारा होश में आए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के वली, अब दोबारा भी वही नाम ले और मेरी लज्जत को बढ़ा दे। मैं तड़प रहा हूं उसी नाम को सुनने के लिए। अब फरिश्ते ने कहा, ठीक है, मैं लेता हूं, लेकिन ये जो आधा रेवड़ आपका बचा है ये भी मैं लूंगा। हजरत इब्राहिम ने कहा, ठीक है, उस नाम पे कुर्बान, ये सब कुछ ले लो। इसी तरह आप फिर अल्लाह का नाम सुनकर उसके मुंह से फिर दोबारा मस्ती की हालत में चले जाते हैं और जब दोबारा होश आती है तो फिर कहते हैं, ए अल्लाह के वली, मुझे एक दफा फिर मेरे इश्क का नाम दोबारा लेके सुना दो। इस पर फरिश्ता कहता है, ए इब्राहिम, अब तो तेरे पास कुछ भी नहीं है मुझे देने को, अब क्या देगा? तो इश्क की इंतहा देखें। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ए अल्लाह के वली, आपने ये जो रेवड़ मुझसे लिया है इसको चराने वाला भी तो कुछ चाहिए ना, तो मैं सारी उम्र इसको तेरे लिए चराऊंगा, बस तू मुझे मेरे इश्क का नाम जो है वो बस सुनाता रहे। तो देखें, इश्क की इंतहा है। इसलिए जिक्र जब भी करें उसको जिक्र समझ के ना करें, उसको जब भी आप करें ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला का आप नाम ले रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, तो उसमें एक अपना ही सुरूर हो, अपने आप को मटा के करें। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से बातें कर रहे थे तो एक दिन हजरत मूसा ने कहा, ए बारी ताला, मुझे अपना दीदार करा दे, मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता, तू मुझे नहीं देख सकता। मुझे देखने के लिए तुझे मैं खत्म करना होगा। जब तू फना हो जाएगा मेरे इश्क में, फना हो जाएगा मेरे जिक्र में, फना हो जाएगा मेरी जात में, तो फिर सिर्फ तुझे ही तुझे नजर आएगा। मैं खत्म करो।